आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष कुंडलिनी जागरण करने के लिए मुद्राएं बतलाने जा रहा हूं। बहुत लोगों का यह निवेदन आ रहा था कि कुंडलिनी जागरण के लिए हस्त मुद्राएं जो होती हैं वे आप बताएं। तो आज उसी को बताने जा रहा हूं। तो देखिए, कुंडलिनी जागरण करने के लिए बहुत सारी मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, उनका एक समन्वय होता है और उसके आधार पर जो है कुंडलिनी जागरण होता है। तो पहले जो है आप ये देख लें कि शौच क्रिया से निवृत्त होकर के ही इसे आप करेंगे, और क्योंकि लंबा समय थोड़ा लगेगा। कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। प्रातःकाल सायंकाल दोनों ही आप चुन सकते हैं, दोनों में से कोई एक और दोनों ही चुन सकते हैं। और खुले स्थान पर हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनकर आप इसे करेंगे। और इसे आप मंदिर में कर सकते हैं, पहाड़ों पर, जंगल में, गुफाओं में, नदी के किनारे, अपने घर में भी कर सकते हैं, पूजा स्थान वगैरह में बैठ करके। तो अब आपको बताऊंगा कि किन आसनों को लेकर के आप इन मुद्राओं को लगाएंगे। तो जो आसन आप सिद्ध किए होंगे, जो ध्यान आसन, उन्हीं में से किसी एक को आप चुन लीजिए जिसको आप सिद्ध किए हैं। जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, ये जो 6 जो है ध्यान आसन माने जाते हैं, इनमें से किसी एक आसन को आपको सिद्ध कर लेना है। सिद्ध करने का मतलब है जिसे आप 3 घंटा से लेके 5 घंटा तक आप कर सकते हैं। कम से कम 3 घंटा और 5 घंटा या उससे अधिक आप बैठ सकते हैं बिना हिले डुले। तभी आप जो है इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। तो एक आसन को कोई सिद्ध कीजिए, उसके बाद आप इन मुद्राओं में से किस जो मुद्राएं बताई जाएंगी तो उसको आप कीजिएगा। तो वीडियो चूंकि लंबा नहीं हो जाए, इसीलिए काफ़ी संक्षेप में ही मैं बताऊंगा, क्योंकि यह तो काफ़ी लंबा विषय है। तो देखिए, तो जैसे उदाहरण के लिए मैं इस पर बैठ गया हूँ पद्मासन पर। तो जो बायां हाथ है तो उसका ये जो उंगली है अनामिका, उसको आप जो है दबा देंगे। इस तरह से दबा देंगे कि इधर से जो है आपको दिखाई ना पड़े, इधर से इतना ये दब जाए कि इधर से दिखाई ना पड़े। इस तरह से आपको दबा देना बाएं हाथ। और दाएं हाथ में आप जो है ये मुद्रा, ये इसको पृथ्वी तत्व मुद्रा कहते हैं। ये जो है अपान मुद्रा है। तो अपान मुद्रा आप लगा लीजिए दाएं हाथ में, बाएं हाथ में पृथ्वी तत्व मुद्रा लगा देंगे। और इसमें जो है कम से कम आप जो है 15 मिनट बैठेंगे, और 15 मिनट से लेकर के आप 1 घंटा तक बैठ सकते हैं।
आपकी क्षमता और बढ़ जाए तो 2 घंटा तक, और बढ़ जाए तो 3 घंटा तक, इस तरह से आप इसे बैठें। इसके बाद जो है ये जो है अनामिका कनिष्ठा उंगली, अनामिका के बगल वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली है, इसको आप दबा देंगे और अंगूठा इस पर रख देंगे। आपकी कोशिश यही रहेगी, ये जो गांठ जहां पर है ना, इसी गांठ पर आपको दबाना है और इधर से दिखना नहीं चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए बायां हाथ। और इसमें दाहिने हाथ में आपको ये जो है, ये जो 2 उंगली है, यानी तर्जनी और मध्यमा में अंगूठा को सटा देना। ये सीधा रहेगा। श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते रहेंगे। श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान देना है। संयत पूर्ण लंबी सांस आएगी जाएगी। तो ये कम से कम आपको 15 मिनट करना है। इसके बाद धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ाते हुए इसे आप 3 घंटा तक ले जा सकते हैं। यह जो है आपके स्वादिष्ठान चक्र को जगाता है। तो इसका पहला वाला जो बताया था, उसमें जो है मूलाधार चक्र को जागृत किया जाता है। तो मूलाधार चक्र को जागृत कर लिए पृथ्वी तत्व और अपान, पृथ्वी चक्र मुद्रा और अपान मुद्रा से। फिर स्वादिष्ठान को जागृत कर लिए जल तत्व मुद्रा से और व्यान मुद्रा से। अब इसके बाद जो है आप बाएं हाथ में मणिपूरक चक्र की बात हो रही है, अब उसको जागृत करना है। तो ये बाएं हाथ में ये जो अंगूठा है, अंगूठा के ऊपर जो है अनामिका को रख देंगे। इस तरह से बैठ गए। अब मणिपूरक चक्र के लिए क्या करना है कि अंगूठे के ऊपर जो है बाएं हाथ में अंगूठे के ऊपर जो है अनामिका को रखना है। ये अग्नि तत्व मुद्रा है। और दाएं हाथ में ये सभी उंगलियों के जो छोर हैं इनको मिला देना है। ये समान मुद्रा है। स्थिर होकर के बैठेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। ऐसे आपको बता दूं, इसके लिए आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। वो प्राणायाम में चले जाएं, यहाँ मैं बताने नहीं जा रहा हूँ उसको आपको। और अग्निसार प्राणायाम भी कर सकते हैं और आदित्य प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो आप जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पर इन प्राणायामों को देख लीजिए। और ये जो मैं बतला रहा हूँ कुंडलिनी जागरण के लिए जो हस्त मुद्राएं हैं, तो आप पहले जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लिया करें। उसको भी जा करके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए और फिर इसको कीजिए तो ज़्यादा सफल रहेगा। और स्वादिष्ठान के लिए जो है आप उड्डयन बंध लगाइए और नौली क्रिया कीजिए। और मूलाधार के लिए जो है अश्विनी मुद्रा, मूलबंध
इसको कीजिए। अब इसके बाद जो है ये जो है आप 15 मिनट तक करेंगे कम से कम। उसके बाद धीरे धीरे आप ले जाएंगे 3 घंटे तक, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये है। अब इसके बाद जो है आप यह बाएं हाथ में ये जो तर्जनी उंगली है इसको दबा देंगे, वायु तत्व मुद्रा। और दाहिने हाथ में ये जो अनामिका है और कनिष्ठा है, इन दोनों की उंगलियों के जो छोर हैं इसको मिला दें, बाकी 2 उंगलियां फ्री रखें। इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। और इसमें बैठेंगे। यहाँ पर जो है आप प्राण अपान संयुक्त प्राणायाम भी कर सकते हैं, बहुत लाभकारी होगा। और आप पूर्ण कुंभक कर सकते हैं, तो वह भी बहुत लाभकारी है। और भ्रामरी भी कर सकते हैं, वह भी लाभकारी है। इसके बाद इसमें भी उसी तरह से 15 मिनट आप कम से कम करेंगे और धीरे धीरे आप 3 घंटा तक ले जाएंगे। और अगर ये जो प्राणायाम मैंने बताया उसको करेंगे तो अत्यधिक लाभ होगा। और नहीं तो आप सामान्य श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते रहें, यानी सरल प्राणायाम करते रहें। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ जो पूर्ण कुंभक होता है वो बहुत लाभ देता है। अब इसके बाद जो है विशुद्धि चक्र जागरण के लिए कुंडलिनी में, उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो मध्यमा है इसको दबा देंगे। इसका ठीक जो जहाँ मुड़ता है ना, यहीं दबाना है, बाएं हाथ में। और इसमें क्या करेंगे, ये जो 3 उंगली है दाहिने हाथ में, यानी अनामिका, मध्यमा और तर्जनी, इनको मिला देंगे। और सीधा जो है बैठ गए। लंबी सांस आएगी, जाएगी। दोनों नाक के नथुनों पर ध्यान देंगे नीचे की ओर, या आंख को बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है भ्रामरी प्राणायाम जो है बहुत ही लाभकारी होगा। और आपके लिए एक और प्राणायाम है, आकाशी प्राणायाम, तो वह भी बहुत लाभकारी है। इसमें आप आकाशी मुद्रा भी कर सकते हैं और द्रुत आकाशी भी कर सकते हैं, आकाश भाती प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो इन सब प्राणायाम को मैं यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से इन प्राणायामों को देख करके सीख लीजिए। इसमें भी 15 मिनट तक रहेंगे और इसको धीरे धीरे 3 घंटे तक ले जाएंगे। अब इसके बाद जो है आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए हस्त मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। वह जो है ओम मुद्रा कहलाता है। तो ओम मुद्रा जो है, अब जो है ओम मुद्रा 2 तरीके से होता है, तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इन दोनों हाथों को मिला लीजिए इस तरह से,
यानी सारी उंगलियां मिली रहेंगी ऐसे करके, और इसके जो है अंगूठे के छोर को मिला करके यहाँ रख देंगे। ये ओम मुद्रा है। और एक तरीका से और ओम मुद्रा होता है, इन दोनों को मिला दिए, यानी तर्जनी और अंगूठे के छोर को सीधा रखिए, ये यहाँ पर घुटने पर, और ये जो उंगली है थोड़ी सी मुड़ जाएगी। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी, लंबी सांस लेना है, लंबी सांस छोड़ना है। और यहाँ पर जो है ओंकार प्राणायाम या प्रणव प्राणायाम जिसको कहते हैं, उसे करना है। तो वह भी आप प्ले लिस्ट में जा करके वो देख लीजिए, यानी ओंकार का उच्चारण करना है। तो वह प्राणायाम हो गया और वहाँ मंत्र भी हो गया। अब इसके बाद जो है सहस्रार चक्र जागृत करने के लिए जो मुद्रा काम आती है, उसको महाशिर मुद्रा, महाशीर्ष मुद्रा कहते हैं, और सहस्त्र मुद्रा भी कहते हैं। तो महाशिर और महाशीर्ष तो एक ही हो गया, और सहस्त्र मुद्रा एक अलग हो गया। तो उनमें से दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं बारी बारी से। यह जो मैंने अभी बताया ओम मुद्रा और ओम का जो प्राणायाम है, ओम प्राणायाम या प्रणव प्राणायाम और प्रणव मंत्र, तो इसको भी आप जो है कम से कम 108 बार करेंगे, और 1008 बार जाने पर यह सिद्ध हो जाएगा। और एक बार जो आप जाप करेंगे वह कम से कम 16 सेकंड का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद जो है सहस्रार चक्र के लिए जो मुद्रा होती है वो महाशिर मुद्रा या महाशीर्ष मुद्रा। तो उसमें क्या करना है, ये जो दोनों उंगलियां हैं इसको आप जो है बाएं हाथ में, और ये जो अनामिका है इसको इसके जड़ पर ले जाइए, अंगूठे की जड़ पर, और ये खुली रहेगी, यानी कनिष्ठा खुली रहेगी। ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये इसको महाशिर मुद्रा, महाशीर्ष मुद्रा कहते हैं। अब इसके बाद दाहिने हाथ से आप जो है सहस्रार मुद्रा करेंगे, यानी इसको यहाँ पर रखेंगे और सामान्य सांस प्रश्वास लेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। और इसमें एक और जो है जो इसमें प्राणायाम करते हैं, तो वह जो है आप कुंभक लगा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक कुंभक, यानी इसको निर्बीज कुंभक भी कहते हैं। और इसमें क्या करना है कि आपको जो श्वास प्रश्वास जो आ रही है, तो उसमें जो बीच में जो गैप होता है, उसी गैप के ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, इसके बीच में एक अंतराल होता है, तो उसी अंतराल पर आपको ध्यान देना है। वह निर्बीज कुंभक कहलाता है। तो उस पर जो है आप ध्यान देंगे, यहाँ से लगा रखेंगे। ये सहस्रार चक्र को जागृत कर देता है। अब इसके बाद जो है सहस्रार चक्र के बाद जो है व्यापिनी चक्र होता है, जो कि अंतिम चक्र माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे चक्र होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये 8 चक्र माने जाते हैं। तो
अब उसके लिए क्या करना है कि आपको सर्वव्यापिनी मुद्रा लगाना है। और दोनों हाथों को सिर के ऊपर इस तरह से रखेंगे, ये दोनों सटने नहीं चाहिए, हर उंगलियां एक दूसरे के सीधे में होनी चाहिए, लेकिन सटनी नहीं चाहिए, और आपका ध्यान वहीं पर रहेगा। इनका जो गैप है, इसी गैप में जो है आप ध्यान रखेंगे, एक लगाएंगे, और दूसरा पूरा का पूरा जो शरीर है इसके चक्रों, इसके सारे जो है इसकी आभा पर ध्यान लगाएंगे, यानी पूरा इसका मंडलाकार इस पर आपका, तो आपका जो है 2 जगह फोकस होगा, एक यहाँ पर और एक पूरा मंडलाकार में। तो यह जो है सर्वव्यापिनी मुद्रा होगा। इस तरह से ये पूरा कुंडलिनी जागरण का हो गया। और एक और मुद्रा आपको बता दूं, उसको कुंडलिनी मुद्रा ही कहते हैं, वह भी बहुत लाभकारी है, और इसमें सभी उसको भी आप कीजिएगा, वो सारे चक्रों को जागृत करने के काम में आता है। एक साथ ही उसमें क्या करना है, बाएं हाथ की जो ये उंगली है, तर्जनी उंगली, इसको आप पकड़ लीजिएगा दाएं हाथ से, इसको बाकी उंगलियों को मोड़ देना है, इसे मोड़ दिए, इस पर रख दिए इस तरह से, और ये जो उंगली है इसके ऊपर इसको रख दिए अंगूठे को, और इसको जहाँ भी जिस भी चक्र को जगाना है, मूलाधार चक्र को या स्वाधिष्ठान को या मणिपूरक को या अनाहत चक्र को या विशुद्धि चक्र को या आज्ञा चक्र को या सहस्रार को या व्यापिनी को, आप इसे वहां रख सकते हैं। और मल द्वार और मूत्र द्वार को सिकोड़ेंगे, ऊपर की ओर सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे छोड़ेंगे, ऐसा ही आपको करना है। यह कुंडलिनी मुद्रा, यह भी बहुत लाभकारी है, तो इसे कीजिए, इसका लाभ उठाइए। तो इस तरह से कुंडलिनी जागरण के लिए सभी मुद्राएं जो उपयोगी हैं वो मैंने आपको बता दिया है, तो इसका लाभ उठाएं और अपना कुंडलिनी चक्र जागृत करें। ये काफ़ी समय से इसका निवेदन आ रहा था, इसलिए मैंने इस पर जो है आप लोगों को वीडियो बना करके बताया। हालांकि यह काफ़ी संक्षेप में बताया गया है, विशेष तो व्यक्तिगत संपर्क से ही संभव हो सकता है डिटेल, लेकिन इतना भी काफ़ी है। अगर आप लोग अपने घर में अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागेगी। हरि ओम।